हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। बेटा आज की क्लास में हम कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं, आईपीएससी पे बेस्ड है, जिसमें आपको ट्रू और फॉल्स बताना है सिर्फ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे ऑलरेडी है। जैसे बोला है द करेक्ट आईपीएससी नेम ऑफ द क्लोरोफॉर्म CaCl3 इज ट्राईक्लोरोमीथेन। ये सही बात है, ये गलत बात है? ये हमारा स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। कैसे ट्रू है देखा जाए। इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग बनाएंगे तो कुछ ऐसे होगा, ये 3 Cl ऐसे जुड़ेगा। ठीक है, तो इसका जब आईपीएससी नेम लिखेंगे तो हमें इसकी पोजीशन, Cl की पोजीशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल हम लिख देंगे क्या, ट्राई क्लोरो मीथेन। यही तो लिखा है हमारा स्टेटमेंट, क्यों? यानी ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, यानी पहला हमारा ट्रू है। अब नेक्स्ट आते हैं। बोला नियोपेंटेन हैज़ ओनली वन टाइप ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो सबसे पहले हमें नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। नियोपेंटेन होता क्या हमारा, एक कार्बन है, फिर उससे CH3 जुड़ा है, फिर इससे CH3 जुड़ा हुआ है, फिर इससे CH3 जुड़ा हुआ है, और इससे भी क्या है CH3। यही हमारा नियोपेंटेन का क्या है, स्ट्रक्चर है। ठीक है, बोला जब वन टाइप का हाइड्रोजन, मतलब अब देखिए ये 1 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, 1 डिग्री हाइड्रोजन। तो ये सारा ही हाइड्रोजन हमारा कैसा है, सारा ही ऑल हाइड्रोजन आर 1 डिग्री। तो सारा ही कैसा है, एक टाइप का है, यानी ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला द कॉमन नेम ऑफ इथीन इज एसिटाइलिन। ये सही बात है या गलत बात है? तो पहले इस इथीन का स्ट्रक्चर बनाया जाए। CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये है इथीन हमारा। तो बोला इसका नाम क्या है, इथीन। तो इसका कॉमन नेम जो होगा ना, इसका जो कॉमन नेम होगा वो होगा इथाइलिन। कॉमन नेम इसका क्या हो जाएगा, इथाइलिन। ठीक है, तो दिया क्या है, एसिटाइलिन, यानी ये स्टेटमेंट हमारा कैसा हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, एसिटाइलिन किसका होता है, एसिटाइलिन इसका होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH का कॉमन नेम एसिटाइलिन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं। पर द आईपीएससी नेम ऑफ आइसोब्यूटेन। तो पहले आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। आइसो किसको बोलते हैं, सेकेंड वाले कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप की क्या हो जाए, ब्रांचिंग हो जाए, उसी को बोलते हैं आइसो। तो आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर ये, इसका आईपीएससी नेम क्या हो जाएगा, 1 यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो मिथाइल प्रोपेन। ये मिथाइल की पोजीशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यानी ये जो स्टेटमेंट हमारा ऊपर में दिया हुआ है कैसा है हमारा, ये ट्रू है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। हम बोलेंगे आपको, वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं। बोला आईपीएससी नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट दिस इज इथिनाइल। तो देखो सबसे पहले हमको समझा जाए कि अगर मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH2 रहता तो इसका नाम क्या होता है, इथीन होता है, इसका नाम होता है इथीन। और अगर इसमें से एक H हम निकाल देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, एक वैलेंसी फ्री हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं इथीनाइल, इथीनाइल। ठीक है, यानी ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, ट्रू है। इसको और अच्छे से समझ सकते हैं, जैसे मान लो एल्कीन है, मान लो कोई एल्कीन है, उससे एक H अगर हम हटा दिए, ठीक है, तो ये हमारा बन जाता है क्या, एल्कीनाइल। आप लोग पढ़े होगे जब आईपीएससी पढ़ रहे होगे तो। ठीक है, यानी ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। बोला आईपीएससी नेम ऑफ एसीटोन। तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है। तो एसीटोन होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, ये होता है एसीटोन। इसका आईपीएससी नेम बोला इथेनोन होगा। ये सही है गलत देखा जाए तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। 3 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं, तो ये हो जाएगा प्रोपेनोन, प्रोपेनोन। इथेनोन नहीं होगा, यानी ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, फॉल्स है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं नेक्स्ट। बोला द आईपीएससी नेम ऑफ CH3O CH3 इज डाई मिथाइल ईथर। क्या ये सही है, नहीं, ये स्टेटमेंट जो हमारा क्या है, ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। ये कॉमन नेम है, ये क्या है, कॉमन नेम है किसका, वो जो CH3O इसका कॉमन नेम है, CH3O CH3 का कॉमन नेम है डाई मिथाइल ईथर। इसका आईपीएससी अगर कोई हमसे पूछे तो क्या लिखेंगे, आईपीएससी लिखेंगे इसका मिथॉक्सी मीथेन। एक कार्बन के चेन को क्या बोलते हैं, मिथ, तो मीथेन हो जाएगा। एल्कोक्सी एल्केन लिखते हैं नॉर्मल, तो मिथॉक्सी मीथेन। अच्छा, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। बोला है आईपीएससी नेम ऑफ दिस
इज ब्यूट 1,3 डाइइन। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स? देखा जाए, नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 एंड 4। तो 4 कार्बन के चेन को हम लोग बोलेंगे ब्यूट। अब एक चीज़ याद रखना है कि जब एक 2 या 2 से अधिक बार डबल बॉन्ड आता है तो हम लोग क्या लिखते हैं उसके लिए? ब्यूट, मतलब रूट वर्ड में ए जोड़ देते हैं, तो ये जगह ब्यूटा 1,3 डाइइन। ठीक है, यानी ये स्टेटमेंट जो हमारा है वो क्या है? फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि यहाँ पे ए वर्ड नहीं जुड़ा हुआ है रूट वर्ड में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। अब चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपीएसी नेम ऑफ दिस इज हेक्स 4 इन 1 तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे? नंबरिंग ट्रिपल बॉन्ड कार्बन को हम लोग लोअर नंबर देंगे, 1 2 3 4 5 6। तो 6 कार्बन को हम लोग बोलते हैं हेक्स, 6 कार्बन को बोलते हैं हेक्स। 4 पे हमारा डबल बॉन्ड है तो 4 इन, और 1 पे हमारा क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 आइन। यानी ये आईपीएसी नेम क्या है? करेक्ट है। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बेटा। नेक्स्ट, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका आईपीएसी नेम बोला है तो पहले इसको एक्सपैंड करके लिखना चाहिए। जब भी ऐसे क्वेश्चन है कुछ नहीं समझ में आए तो आपको एक्सपैंड करना चाहिए। तो जो ये NH2 है ना वो यहाँ इस कार्बन से जुड़ जाएगा, फिर ये CH2 और ये CN। तो हायर प्रायोरिटी फंक्शन ग्रुप हमारा क्या है? यही है, CN है। तो यहीं से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 एंड 4। तो ये हमारा सब्स्टिट्यूट हो गया। तो इसका नाम अगर हमको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? 3 एमाइनो 4 कार्बन के चेन को हम लोग बोलते हैं ब्यूटेन नाइट्राइल। ठीक है, लेकिन इसका आईपीएसी नेम क्या दिया है? 2 एमाइनो 1, यानी ये स्टेटमेंट हमारा क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है, ब्यूटेन नाइट्राइल। इसका आईपीएसी नेम ये होना चाहिए, बट जो दिया है वो क्या गलत है। अब बोला साइक्लोहेक्सेन इज एलिसाइक्लिक, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, तो एलिसाइक्लिक वो कंपाउंड होता है जो कि साइक्लिक हो, बट नॉट एरोमेटिक। साइक्लिक होना चाहिए बट एरोमेटिक नहीं होना चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? एलिसाइक्लिक कंपाउंड। तो यानी ये स्टेटमेंट हमारा क्या था? ट्रू था। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं हम लोग। बोला आईपीएसी नेम ऑफ दिस इज 2,2 डाइमिथाइल 1 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो देखा जाए नंबरिंग कहाँ से करेंगे? नंबरिंग हम लोग यहाँ से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ब्रांचिंग हमको क्या मिलेगा? ज़्यादा मिलेगा। तो इसका आईपीएसी नेम होना क्या चाहिए? 2 इथाइल 1,1 डाइमिथाइल। उसके बाद इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? सब साइक्लोहेक्सेन। यानी जो लिखा हुआ ये क्या है? ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है ना, ये बोर्ड में आया हुआ है आपके क्वेश्चन, नीट में भी आया हुआ है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो बोला है कि आईपीएसी नेम ऑफ दिस इज 4-क्लोरोटोलुइन एंड 1-क्लोरो-4-मिथाइल बेंजीन। तो देखा जाए इसको, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है देखा जाए। तो ये CH3 हो गया और यहाँ Cl है। नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करा है 1 2 3 4। तो इसने लिखा 4 पे क्लोरो और इसको पूरे को हम लोग बोलते हैं क्या? टोलुइन। तो लिख दिया 4-क्लोरोटोलुइन। तो ये बात तो एकदम सही लिखा है। अच्छा, इसका एक और कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं? अगर हम लोग बेंजीन को ले क्या रूट वर्ड मान लें CH3 और Cl, तो यहीं से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4। तो ये हो जाएगा हमारा क्या? 1-क्लोरो-4-मिथाइल और बेंजीन, 4-मिथाइल बेंजीन। तो ये दोनों ही हमारा क्या है? ट्रू है। यही स्टेटमेंट भी लिखा है, यानी स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? ट्रू हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, बोला कि इसका आईपीएसी नेम 4-इथाइल 2-मिथाइल बेंजामाइन होगा। तो ये तो पता है कि हायर मोस्ट प्रायोरिटी ग्रुप क्या है? NH2 है। तो यही से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। तो इस वीडियो को हम चाहेंगे कि पहले इस क्वेश्चन को आप मेरे वीडियो को पॉज करिए, सोचिए, उसके बाद बताइए ट्रू है या फॉल्स है। तो आई होप सभी बच्चों का ट्रू आया होगा, लेकिन ये क्या है? फॉल्स है। क्यों फॉल्स है बता रहा हूँ, वीडियो देखिए आप। तो जैसे अब 4 पे हमको क्या मिल गया? इथाइल मिल गया। तो 4 इथाइल
2 मिथाइल, 2 पे क्या है, मिथाइल है, और इसका नाम हम लोग लिखते हैं बेंजीनामाइन, बेंजीनामाइन। यहीं पर गलत है, ये बेंजामाइन लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा, फॉल्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला आईपीएससी नेम ऑफ CH3CN इज मेथेन नाइट्राइल वेयर एज डेट ऑफ CH3NC इज आइसोसाइनोमेथेन। तो देखिए CH3CN का अगर हम लोग नाम लिखेंगे तो इसको नंबरिंग देंगे 1 2, तो इसको हम लोग बोलेंगे इथेन, 2 कार्बन के चिन्ह को क्या बोलते हैं, इथेन नाइट्राइल, ठीक है। अच्छा CH3NC का नाम लिखना होगा तो ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करता है, तो इसका नाम लिखेंगे हम लोग आइसोसाइनो, एक कार्बन को बोलेंगे मीथेन, मीथेन, ठीक है। तो ऊपर वाला नाम क्या हो गया हमारा, ये गलत हो गया, ये हमारा गलत हो गया, यानी ये स्टेटमेंट हमारा कैसा है, ये स्टेटमेंट हमारा हो गया फॉल्स, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला आईपीएससी नेम ऑफ दिस इज प्रोपेन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है, देखा जाए। नंबरिंग यहीं से करेंगे 1 2 3 4 5, तो इसको कार्बन चेन में हम लोग इंक्लूड कर लेंगे। तो इसका नाम क्या होना चाहिए, इसका नाम होना चाहिए 5 कार्बन के जो हम बोलेंगे पेंटेन 1,5 डाई ओइक एसिड। सफिक्स क्या यूज़ करेंगे, डाई ओइक एसिड, यानी ये स्टेटमेंट हमारा कैसा हो गया, ये स्टेटमेंट हमारा हो गया फॉल्स। यहाँ ये कार्बोक्सिलिक यूज़ किया हुआ है, तो कार्बोक्सिलिक तब यूज़ करते हैं जब उसको नंबरिंग ना मिल पाए। ये हमने पहले भी बताया आपको, जैसे COH ऐसे करके है, COOH है और यहाँ पे COOH है। तो इसका नाम जब हम लिखेंगे कहीं से भी करेंगे तो एक COH ग्रुप क्या होगा, छूट जाएगा। तो क्या करते हैं, इसके लिए स्पेशल नाम लिखते हैं हम लोग, तीनों को छोड़ देते हैं। तो इसका नाम तब ये हम लिख सकते हैं प्रोपेन 1 2 3 हो जाएगा। तब इसका नाम अगर हमको लिखना होगा तो ये इसी तरह होगा, ऊपर वाले की तरफ प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक, स्पेशल सफिक्स यूज़ करते हैं तब ना, जब नंबरिंग उसको नहीं मिल पाता उस कार्बन को, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपको बताना है कि ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये है एस्टर, ठीक है। तो इसका नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5, यानी हमको क्या है, 3 पे इथाइल है, 3 पे इथाइल है। तो इसका नाम सबसे पहले अल्फ़ाबेट में लिखेंगे तो होगा 3 इथाइल, अल्फ़ाबेट 3 इथाइल। फिर उसके बाद आएगा 1 पे मेथॉक्सी, 1 मेथॉक्सी। 5 कार्बन के चेन को बोलते हैं पेंटेनोएट, पेंटेनोएट, ठीक है। यानी ये स्टेटमेंट हमारा कैसा हो गया, फॉल्स हो गया। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ये नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अब ये बताइए ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप हमारा है अमाइड, ठीक है। तो नंबरिंग यहीं से करेंगे 1 2 3 4 5। तो हमारा क्या है, 3 पे इथाइल है, तो 3 इथाइल एन मिथाइल, 5 कार्बन के जिनको बोलते हैं पेंट, तो पेंटेनामाइड। यानी ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, ट्रू है, ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आपका आईपीएससी नेम, इसका बताना है हमको, ये दिया हुआ है, ये सही है गलत देखा जाए तो। फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या है, OH है यहाँ पे, तो यहीं से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। तो यानी हमारा क्या हो गया, 4 पे मिल गया हमको इथाइल, तो हो गया ये 4 इथाइल। इसके लिए हम लोग रूट वर्ड लिखेंगे साइक्लो, 5 कार्बन के चेन को बोलते हैं पेंट, 2 पे डबल बॉन्ड है तो पेंट 2 इन, और अल्कोहल के लिए सफिक्स हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ऑल। यानी ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम बोलेंगे आपको कि पहले वीडियो को पॉज करिए, खुद से सोचिए, उसके बाद इसका आंसर लिखें, ठीक है। आई होप आपने सोच लिया होगा। हम करते हैं नंबरिंग। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को आपको एक्सपैंड करके लिखने की आदत डालनी पड़ेगी ना, नहीं तो ये क्वेश्चन देखने में काफ़ी ईजी हैं, लेकिन वही है कि ये सब गलत हो जाते हैं बाद में। CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 है, तो क्वेश्चन होता है कि नंबरिंग कहाँ से करेंगे। तो आप देखिए लेफ्ट से करिए चाहे राइट से करिए, दोनों जगह से बराबर ही है। तो हम नंबरिंग डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे क्योंकि इन आता है अल्फ़ाबेट में पहले। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा है, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है,
ठीक है। तो इसका नाम अगर हमको लिखना होगा तो 7 कार्बन के चेन को हम लोग बोलते हैं हेप्ट। 7 कार्बन के चेन क्या बोलते हैं? हेप्ट। 1 पे हमारा डबल बॉन्ड है, 1 इन 6 आइन। और इसके लिए हम लोग सफिक्स यूज़ करते हैं अल्कोहल के क्या? ऑल। तो ये स्टेटमेंट हमारा कैसा था? फॉल्स था। बहुत सारे बच्चों का क्या आया होगा? ट्रू आया होगा। ये देखने में तो इजी है, लेकिन वही है कि अगर आप ध्यान से अगर इसको नहीं करेंगे तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, इसका आईपीसी नेम क्या होगा? एक बार पहले वीडियो को पॉज करिए, खुद से सोचिए, उसके बाद किया जाए। चलिए, आप लोग सोच चुके होंगे तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, क्योंकि CUH क्या है? मोस्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप है हमारा, तो यहीं से करेंगे। तो हमारा 3 पे क्या है? ब्रोमो, 3 ब्रोमो। उसके बाद अल्फ़ाबेट में C आता है तो 5 साइनो। उसके बाद क्या लिखेंगे? 2 हाइड्रोक्सी, और इसको बोलते हैं क्या? बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड। बेंजीन से अगर COOH होता है तो उसको क्या बोलते हैं? बेंजोइक एसिड। तो ये देखिए, यही हो जाएगा बेंजोइक एसिड। ये बेंजोइक एसिड है ना अपना, ठीक है ना। यानी ये स्टेटमेंट हमारा कैसा है? ट्रू है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग आगे तरफ। ये बोला है कि इसमें बताइए कि कितने sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, कितने sp2, कितने sp। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को क्या करना चाहिए? ये जेई मीन्स आस क्वेश्चन है। जेई मीन्स 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए? इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो रूट वर्ड इसमें क्या है? 6 कार्बन का हेक्स है, तो पहले 6 कार्बन बनाइए आप। 4 5 6। उसके बाद बोला है कि 3 पे मिथाइल लगा दिया, 1 पे डबल बॉन्ड, 1 2 3 4, 4 पे ट्रिपल बॉन्ड। तो बोला है कि कितने sp2, कितने sp3। तो देखिए, ये आपका क्या है? ये आपका sp3 है, ये कार्बन sp3, ये कार्बन sp3, और ये कार्बन आपका sp3। यानी sp3 कितने हो गए? 4 हो गए, यानी ये सही बात है। sp2 देखिए, ये आपका क्या हो गया? sp2, ये भी sp2, ये आपका sp हो गया, और ये भी क्या हो गया? आपका sp हो गया। यानी ये जो बात बोला गया कि 2 sp2 और 2 sp, यानी ये स्टेटमेंट हमारा क्या है? ट्रू है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग तरफ चलते हैं। ये वीडियो को उसको पॉज करिएगा, उसके बाद सोच के फिर करिएगा। ये जेई मीन्स आज क्वेश्चन है, जेई मेंस से पूछा हुआ है, और उसमें आंसर यही दिया हुआ था, और आंसर उसने बताया था कि ये सही है, लेकिन ये आंसर इसका क्या है? गलत है। तो ये स्टेटमेंट पहले तो फॉल्स है, लेकिन जेई ने इसको बोला था कि सही है। तो देखिए, नंबरिंग कहाँ से करेंगे? 1 2 3 4 5, इसको नंबरिंग देंगे 6 को। ये हमारा कौन सा फंक्शन ग्रुप है? ये हमारा है एस्टर, ठीक है। तो इसका नाम लिखेंगे हम लोग। तो 6 पे हमारा है 6 मेथॉक्सी कार्बोनिल, 6 मेथॉक्सी कार्बोनिल। फिर 2,5 डाई मिथाइल, और 6 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? हेक्सेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड, ठीक है। तो इसका करेक्ट आईपीसी नेम ये था, लेकिन जेई ने ये दिया था और इसको सही भी बोला था, जो कि क्या था? गलत था। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है? फॉल्स है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2,5,6 ट्राई इथाइल हेप्टेन इज करेक्ट आईपीसी नेम, ये आपको बताना है। ऐसे क्वेश्चन करने का अप्रोच क्या होता है? सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। 7 कार्बन बोला है, तो आप 7 कार्बन बनाइए पहले। 3 4 5 6 और 7 बोला है। 2 पे इथाइल, मतलब 2 पे इथाइल जोड़ दीजिए। फिर 5 पे 1 2 3 4 5, 5 पे फिर इथाइल, 6 पे फिर इथाइल, ऐसे करके। तो क्या ये करेक्ट आईपीसी नेम है? नहीं। आप देखिए, तो इसका अगर हम लोग रूट वर्ड देखें तो इसका रूट वर्ड चेंज हो जाएगा। देखिए, इसका रूट जो वर्ड होना, ये होना चाहिए। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि नंबरिंग कहाँ से करेंगे? तो क्वेश्चन नंबरिंग यहीं से करेंगे, क्योंकि यहाँ ब्रांचिंग हमको सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा मिलेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए, 3 पे हमको ये मिला क्या? मिथाइल। 3 पे हमको मिला मिथाइल। 7 पे भी हमको मिला क्या? मिथाइल। उसके बाद 4 पे हमको मिला इथाइल। तो इसका नाम अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे हम लोग? 4 इथाइल। फिर 3,7 डाई मिथाइल, 3,7 डाई मिथाइल, और 9 कार्बन की इनको बोलते हैं नन, तो नोनेन हो जाएगा ये।
ठीक है। तो करेक्ट टाइपेसी नेम ये था, यानी ये स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट क्या है हमारा, फॉल्स है। ठीक है, आई होप आपको मज़ा आया होगा ये सारे क्वेश्चंस करके। ये है क्वेश्चंस बहुत इजी, लेकिन जल्दी गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग आएंगे तो और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।